स्टार्ट करना है सर स्टैंडर्ड डेविएशन। टोटल 3 सीरीज में अलग अलग मेथड सीखेंगे। मेथड टोटल 4 ही हैं, लेकिन चारों मेथड हर एक सीरीज में नहीं लगते। आप देख पा रहे होंगे सर, एक्चुअल मीन मेथड कोई सी भी सीरीज वो लग जाएगा, एज्यूम्ड मीन मेथड कोई सी भी सीरीज वो लग जाएगा, स्टेप डेविएशन मेथड सिर्फ कॉन्टिन्यूअस और इंडिविजुअल सीरीज में लगेगा, डिस्क्रीट सीरीज में नहीं लग पाएगा, और डायरेक्ट मेथड सिर्फ इंडिविजुअल सीरीज में लग पाएगा और किसी सीरीज में नहीं लग पाएगा। इसे स्टेप डेविएशन डिस्क्रीट में भी लग सकता है। हाँ, टोटल ये 4 और 3 7 और दोनों टोटल 9 टाइप के मेथड हम करने वाले हैं अलग अलग सीरीज के हिसाब से। बोर्ड क्लियर है सभी ने? क्वेश्चन नोट कर रहे हैं आप सब, क्योंकि इंडिविजुअल सीरीज है इसलिए सिर्फ ऑब्जर्वेशन मिलेगा आपको, फ्रीक्वेंसी नहीं मिलेगी। सीरीज को देख करके आप खुद ही पहचान सकते हैं कि वो इंडिविजुअल है कि डिस्क्रीट है कि कॉन्टिन्यूअस है। अगर सिर्फ ऑब्जर्वेशन लिखी है तो इंडिविजुअल सीरीज है, साथ में फ्रीक्वेंसी लिखी है जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, मार्क्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट, फ्रीक्वेंसी लिखी है तो वो डिस्क्रीट सीरीज है। और कॉन्टिन्यूअस सीरीज कैसी होती है, जब जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो क्लास इंटरवल में होती है, जैसे 12 की जगह 10 से 20 ऐसा कुछ लिखा होता है तो वो कॉन्टिन्यूअस सीरीज होती है। तो क्वेश्चन में ऐसा नहीं कि जरूरी आपको क्लियरली लिख करके देगा कि हम क्वेश्चन में इंडिविजुअल सीरीज दे रहे हैं, डिस्क्रीट सीरीज दे रहे हैं, ये हमें सीरीज पढ़ करके खुद ही आइडिया लगाना है। नोट कर लिया जी सभी ने? तो इसका मीन निकालिए फटाफट से। टॉपिक का नाम है एक्चुअल मीन मेथड, तो हम एक्चुअल मीन से ही सॉल्व करने वाले हैं इस क्वेश्चन को, इसलिए पहले मीन निकालेंगे। तो मीन निकालने के लिए क्या करना होता है, इंडिविजुअल सीरीज में मीन कैसे निकालते हैं, सभी को प्लस कर दो और डिवाइड कर दो जितनी आइटम आपने ऐड करी। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मीन? सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ऐसे निकाला जाता है सर मीन। इसका आंसर है, मुझे चेक कराएं, बोले नहीं मैं आके चेक करूंगा। परफेक्ट है जी। सर सर आया जी। टोटल आ रहा है जिसका 110 और नंबर ऑफ आइटम्स आप काउंट करोगे तो आ रहा है 10। तो 110 डिवाइडेड बाय 10, तो मीन कितना आ गया? 11। तो मतलब ये जो क्वेश्चन में जो भी है, मार्क्स हो चाहे एज हो या इनकम हो, रुपीज इन 1000 या रुपीज इन लाख, ये जो हमारा ऑन एन एवरेज आ रहा है वो 110 आ रहा है। क्वेश्चन में मार्क्स है तो ऑन एन एवरेज मार्क्स 11 है, ऑन एवरेज मार्क्स 11 है बच्चों के। अब हम क्या कर रहे हैं, हम निकाल रहे हैं डेविएशन का मतलब चेंज। हर एक ऑब्जर्वेशन से हमारा मीन कितना डेविएट कितना फ्लक्चुएट करता है। कंपेयर हमेशा किया जाता है, जैसे ये वाले बच्चे के मार्क्स 12 आए हैं लेकिन ऑन एन एवरेज बच्चों के मार्क्स 11 आए हैं। एक्स मतलब कि ऑब्जर्वेशन और एक्स के ऊपर बार, ये मीन का सिंबल होता है। 12 माइनस 11, 12 माइनस 11 1 हो गया जी। इस बच्चे के मार्क्स 8 आए हैं लेकिन हमारा मीन 11 है, तो माइनस का 3, ये नेगेटिव डेविएट कर रहा है। ठीक है, इस तरीके से पूरा सॉल्व कीजिए, डेविएशन निकालें।
सिग्मा एक्स 110 हो गया, मीन 11 आ गया। फटाफट से बोर्ड पे कर दीजिए। इन क्वेश्चंस में साइन का बड़ा ध्यान रखना होता है जी, गलती से हम प्लस की जगह माइनस या माइनस की जगह प्लस, जनरली होता ऐसा है कि माइनस का साइन लगाना भूल जाते हैं, नॉर्मली होती है ऐसी होती है, बस थोड़ा सा अलर्ट रहें उस चीज़ के लिए। बाकी सब चेक करते रहें, अगर अलग आ रहा है आपका, लगता है सामने वाले ने गलती करी है तो बताएं। परफेक्ट है जी बिल्कुल। डेविएशन कितना डेविएट करता है हमारा मीन, हमारी सारी ऑब्जर्वेशन से ये कैलकुलेट करा हमने। अब क्योंकि प्लस है कुछ माइनस है, मैं ध्यान से देखिए, चेंज तो चेंज होता है। मान लीजिए मैं कहता हूँ मेरे ऑन एन एवरेज 70% आए, तो 60 हो तो भी डिफरेंस है और 80 हो तो भी डिफरेंस है। हमारा डिफरेंस कैलकुलेट करना पर्पस है, ज्यादा डिफरेंस है कि कम डिफरेंस है ये कैलकुलेट करना पर्पस नहीं है। इसलिए साइन जो है वो माइनस का ये हमारा सही आंसर आने नहीं देगा, इसलिए हम माइनस के साइन को हटाने के लिए बेसिकली इस सब का स्क्वायर किया जाता है, बाद में जरूर भी करेंगे। तो इस सभी का डी निकाला हमने डेविएशन, अब इसका स्क्वायर करने वाले हैं। स्क्वायर करने में सर कमाल की बात क्या होती है कि माइनस का साइन हट जाता है, मतलब -3 मल्टीप्लाई बाय -3 ये 9 बन जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो फटाफट से डी स्क्वायर निकाल दीजिए सभी का। कर लिया जी, आ जाओ बोल दो। कॉपी ले लो चाहे तो। कोशिश करें आप खुद स्क्वायर करें और फिर बोर्ड पे से कंफर्म करें। 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 6 का सही सही लिखो। हाँ जी सही है इनका। तो ये आइटम आपको स्क्वायर करना है। अभी डी स्क्वायर है, इसका मैं सम करूंगा तो क्या बोलूंगा, सिग्मा डी स्क्वायर। सॉल्व कीजिए। टोटल ध्यान रखें कोई फिगर माइनस की नहीं है, सब कुछ प्लस की होना है। गलत है सर, सही है, सिर्फ शिवम का सही है। सर 244 टोटल आ रहा है सर, 244।
फॉर्मूला देखें तो स्टैंडर्ड डेविएशन का, ये साइन है स्टैंडर्ड डेविएशन का, जो हमने डेविएशन का स्क्वायर का सम किया है वो हमारा न्यूमरेटर रहेगा। कैपिटल एन, पूरी स्टैट्स में कैपिटल एन डिनोट्स फॉर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, पूरी स्टैट्स में कैपिटल एन डिनोट्स नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जो कि इस क्वेश्चन में कितना है 10, 10, टोटल 10 आइटम। तो 244 डिवाइड बाय 10, 24.4। और ये आप सॉल्व करना लास्ट क्लास में सीखा था कि स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया जी, बस स्क्वायर रूट सॉल्व करना है इसका। चेक कराएंगे स्क्वायर रूट कितना है, इसका सही आ रहा है कि अगला क्वेश्चन नोट कर दिया है मैंने बोर्ड पर। स्टार्ट कर दीजिए सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर 2 में कुछ भी नया नहीं सीखने के लिए नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस के लिए है। हाँ जी, 4.94 तो पिछले क्वेश्चन का आंसर हो गया, सबने नोट कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 टोटल आ रहा है इसका 200। आइटम्स कितनी है? 10 आइटम्स हैं। तो मीन आ गया 20। तो बेसिकली जो हमें डेविएशन निकालनी है वो 20 से निकालनी है। डेविएशन जो निकालनी है वो 20 से निकालनी है। आरएम बोर्ड पे कीजिए, डेविएशन डी सॉल्व कीजिए। कर सकते हैं बिल्कुल। थर्ड क्वेश्चन इसको नोट करना, सॉल्व मत करना। थर्ड क्वेश्चन ये बता हाँ। देखिए फाइल चेक करने पड़ेंगे तो देखो कर रहा है वो बोर्ड पे देखा नहीं, सॉल्व नहीं करना, कुछ नोट करना। चेक करें जी बाकी सब डी सही आ रहा है कि नहीं आ रहा, कंफर्म करें बाकी सब भी कोई मिस्टेक है कि सही है। आर डी स्क्वायर करेंगे आप। जहाँ कॉन्सेप्ट होगा मैं खुद रुक जाऊंगा खुद बताने के लिए। अभी कॉन्सेप्ट नहीं चल रहा, प्रैक्टिस चल रही है दूसरे क्वेश्चन से। आपको सिर्फ कैलकुलेशन वाला पार्ट देखना है, नोटिंग करनी है। नोट कर रहे हैं आप, सॉल्व कर रहे हैं, चेक करें। सही। डी से डेविएशन फ्रॉम एक्चुअल मीन, इस मेथड का नाम है एक्चुअल मीन मेथड। एक्चुअल मीन से हम डेविएशन सॉल्व कर रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं। डेविएशन का स्क्वायर किया सर हमने, डी स्क्वायर। कैलकुलेशन से भी चेक करें डी स्क्वायर की। हम सॉल्व करें इस क्वेश्चन को आगे। आगे क्या रह गया? टोटल करना है और फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी है, ये वाला काम रह गया है। टोटल से लिखा हुआ है अपने कॉपी में। टोटल आ रहा है सर डी स्क्वायर का 98। टोटल आ रहा है डी स्क्वायर का 98। तो वैल्यू पुट करें अगर हम फॉर्मूले में तो अंडर रूट में 98 अपॉन में 10
अंडर रूट नीचे तक है, हाँ जी। तो अंडर रूट में बेसिकली 9.8 आ गया, 9 पॉइंट अंडर रूट में आ गया, ठीक है जी। सॉल्व किया आपको आपने इसको? अच्छा चलिए कीजिए इसको, सभी सॉल्व कीजिए। यहाँ तक 9.8 का अंडर रूट निकालें। 3.13 इसको सॉल्व करके ये आ रहा है जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर आ गए जी हम। स्टेप डेविएशन फ्रॉम assumed mean, स्टेप डेविएशन फ्रॉम assumed mean। पिछले क्वेश्चन था स्टेप डेविएशन फ्रॉम एक्चुअल मीन, इसलिए हमें पहले एक्चुअल मीन निकाला और उससे सॉल्व किया, उससे डेविएशन निकाले, चेंजेस निकाले। इस बार हम सॉल्व कर रहे हैं स्टेप डेविएशन फ्रॉम assumed मीन। तो हमें कोई ना कोई मीन एज्यूम कर लेना, आसान हो गया सर काम। मीन सॉल्व नहीं करना पड़ा, कैलकुलेट नहीं करना पड़ा, एज्यूम कर लेना। कोई भी मीन, कोई भी बीच की फिगर एज्यूम कर सकते हैं आप। बीच की फिगर कौन सी दिख रही है आपको? लगभग लगभग 18। अगर आप 16 लेंगे, आप 16 लेते हैं, आप 18 और आप 20, आंसर सेम आएगा। तो 26 ले ले, 26 ले लीजिए, 8 ले लीजिए। बीच की फिगर लेंगे अगर आप, तो आपको आसानी रहेगी सॉल्व करने में। देखो सोचो भाई, मैं 26 ले लेता हूँ, तो यहाँ कितने बड़ी फिगर आएगी, तो स्क्वायर भी करना पड़ेगा उसका, हमारी मेहनत बढ़ जाएगी। बीच की फिगर लेते हैं अगर हम, तो डिफरेंसेस कम आएंगे, मतलब यहाँ पे सिर्फ 12 आया, यहाँ पर भी सिर्फ 6 आएगा, मतलब फिगर छोटी फिगर आएगी। तो हमें ऐसा नहीं सोचना होता इसमें छोटी फिगर है। 20 ले रहा हूँ जी मैं लेके चल रहा हूँ assumed mean 20। और अब आपको डेविएशन निकालना है। assumed mean को कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। तो जो x है, जो ऑब्जर्वेशन है, उसमें से आपको assumed mean माइनस करना है, d इक्वल्स टू x माइनस कैपिटल ए। शुरू हो जाइए। अगर हम एक्चुअल में निकाल के करेंगे तो आंसर सेम आएगा फिर। हाँ करें, सॉल्व करें। सर हाँ जी, सर में निकालना डी होता है, डी निकालना डायरेक्ट डी स्क्वायर को ही लिख देते फिर निकाल, तभी हमें स्क्वायर तो करना ही है, यहाँ पे sin की वैल्यू सीधा डी स्क्वायर पे निकले थे, निकाला डी सीधा एज्यूम करके डी स्क्वायर वैल्यू डाल देते हैं। एक स्टेप नोट करना होता है ना हमें। जैसे मैथ में क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते आप, तो कोई फॉर्मूला लिखा, उसके बाद फिर उसको सॉल्व करके एक स्टेप निकाल, डायरेक्ट थोड़ा आंसर देते हैं x की वैल्यू इतनी आ गई, एक स्टेप सॉल्व करके दिखाते हैं ना। सर डी स्क्वायर पहले d निकालिए फिर d स्क्वायर। d वन है, आपको बोर्ड पे करना है। सर से प्रेस करना है ना सबको। क्यों गड़बड़ बताओ, एक गड़बड़ है छोटी सी गड़बड़, लेकिन आपके वाले में ज्यादा है। आप तो गड़बड़ ठीक कर रहे हो। अरे वो मैं आगे गड़बड़ बताओ। हाँ जी, 8 के आगे माइनस लगना है, उससे छोटी सी गड़बड़ है। कंफर्म करेंगे बाकी सब अपनी वैल्यूज। आर एन डी स्क्वायर कर दीजिए। सही, हम लोग बताऊंगा सही तो इसके बाद वो नहीं बता, अलग है। चेक करें जी बाकी सब।
चेक करें जी बाकी सब ठीक आ रहा है। सो आंसर इनका हर एक का स्क्वायर चेक करें ठीक है कि नहीं है। 144 100 64 36 16 4 0 4 गड़बड़ लग रहा है मेरे को 2 16 के बाद 2 गड़बड़ लग रहा है 16 के बाद 4 है ना। 4 का स्क्वायर 16 2 का स्क्वायर 4। सर ये डी स्क्वायर है तो सिग्मा डी स्क्वायर इसके समेशन को बोलेंगे और ये डी है इसके समेशन को सिग्मा डी बोलेंगे। दोनों बताइए मुझे कितना आ रहा है। कॉपी में बताइए। हाँ जी दोनों गलत। क्या दोनों गलत। यहाँ आ रहा है कि माइनस का 30 और यहाँ प्लस का 420। वैल्यू पुट करेंगे जी फॉर्मूले में। फॉर्मूला किस चीज का सर ये स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम एज्यूम मीन। 420 डिवाइड बाय 10 माइनस ब्रैकेट में माइनस का 30 अपॉन में 10 का स्क्वायर। वो 0 से 0 कैंसिल हो गया। -3 का स्क्वायर 9। ये वाला माइनस कैंसिल हो गया जब स्क्वायर करा लेकिन ये वाला माइनस का साइन तो रहा है एज अंडर रूट 30 तक गाड़ी बोल 33 तक गाड़ी बोल गई। हाँ चेक करता हूँ एक मिनट। सही। यहाँ पे नोट करें अंडर रूट 33 सॉल्व करें। लास्ट क्वेश्चन आज का एज्यूम मीन से ही करना है आपको मेरे बिना कोई हेल्प के। एज्यूम मीन से ही करना है आपको। लास्ट क्वेश्चन आज का। सबसे पहले अंडर रूट 33 सॉल्व करके दिखाएं कितना आ रहा है। ठीक डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक सॉल्व करना होता है। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। .74 जिसका आ रहा है एग्जैक्ट आंसर। फोर्थ क्वेश्चन पर आ जाइए सभी। और उस डेविएशन कीजिए बोर्ड पर। पहले लिखना आपने एक इसको माना उसके बराबर में ए लिख दीजिए। आपने जिसको भी ए माना उसके बराबर में ए लिख दीजिए। मैंने 20 को ए माना है। अगर आपने किसी और को ए माना है तो आपका डी और डी स्क्वायर अलग आ सकता है। टेंशन ना लें आपका फाइनल आंसर सही आएगा। 14 क्यों लिख रहे हैं आप? सॉरी जिसने 20 एज्यूम मीन माना है अपना आंसर कंफर्म करें एक बार चेक करा। तो मुझे पहले वाले में गड़बड़ दिख रही तो 13 आएगा। हाँ जी माइनस का इसमें ना अलग है मतलब तो इससे सिग्मा डी स्क्वायर मेरे पास लेवल नहीं आंसर आपको सॉल्व करना पड़ेगा।
7 माइनस 20 या माइनस का 13 आएगा। और कोई गलती बताइए? बाकी सब सही। ठीक। डी स्क्वायर किसने कर लिया? आ जाइए बोर्ड पर। जैसे मर्जी। ठीक, अपनी अपनी कैलकुलेशन कंफर्म करें जी, इससे मैच कर रही है या नहीं कर रही है। बताएं जी, सम कितना आया? -10। बाकी सब सहमत हैं? डी स्क्वायर का समेशन 770। देखिए जी, बाकी सब सहमत हैं कि नहीं? सेवन 7 8 सभी का टोटल यही आ रहा है। चेक करेंगे, कंफर्म कराएं। 768 आ रहा है। 768 आ रहा है आपका। बाकी बताएं, मेजॉरिटी मीन्स। फिर 768। 768 आ रहा है आपका भी। तो दो बच्चों की वोट इस तरफ, तो उसको मान लेते हैं फिलहाल। ये बार बार प्रैक्टिस करेंगे आप। 76.8 माइनस 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1। ये माइनस तो खत्म हो गया, लेकिन ये वाला माइनस बचा। 75.8। इसका नोट सॉल्व कर लेंगे जी, वही आंसर है। सॉल्व करेंगे, क्या इतना है।